आई होप आई एम लाइव और आप लोगों तक मेरी बातें पहुंच रही होगी। सो नो हाई नो हेलो, सबसे पहले मुझे बताइए आप में से कौन कौन किसी पार्टी का भक्त है या फिर किसी पार्टी का चमचा? क्या हुआ, कोई नहीं है क्या? तो आप में से बहुत लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि अगर कोई और अपनी पॉलिटिकल ओपिनियन रख रहा है किसी पॉलिसीज़ पर तो वो ज़रूर किसी पार्टी का भक्त या चमचा होगा? हाँ, मतलब हो क्या गया है ना, कोई भी आज के टाइम पे अपनी राय किसी पॉलिटिकल पॉइंट पे या फिर किसी पॉलिसीज़ पर बिना डरे तो रख ही नहीं सकता। उसे ये डर जरूर होगा कि अगर उसने फेवर में बोला तो भक्त कहलाएगा और अगर अगेंस्ट बोला तो चमचा कहलाएगा, है ना। मतलब ऐसा क्यों हो गया है कि हम आज किसी पार्टी के कार्यकर्ता की तरह बिहेव करने लगे हैं? हाँ, अब ये मत कहिएगा कि मैडम हमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैं जब भी अक्सर पोस्ट देखती हूँ, कोई पॉलिटिकल पोस्ट, उसके कमेंट सेक्शंस में स्पेशली लोग कब एक दूसरे को भक्त और चमचा कहते कहते गाली गलौज पर उतर आते हैं, पता ही नहीं चलता। मुझे एक बात बताइए, अगर आप खुद को किसी पार्टी का भक्त या चमचा नहीं समझते तो सामने वाला भक्त या चमचा होगा किसी पार्टी का, ये किस बिना पर तय करते हैं? दोस्तों, सबसे पहले हमें एक चीज समझने की जरूरत है कि अगर कोई रंग सफ़ेद नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो काला होगा। और भी रंग है ना दुनिया में, है कि नहीं? लाल, पीला, हरा, नीला, बहुत सारे रंग हैं। उसी तरह अगर कोई इंसान बीजेपी के प्रेजेंट गवर्नमेंट के किसी पॉलिसी की तारीफ करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बीजेपी का सपोर्टर और कांग्रेस के अगेंस्ट हो गया। और उसी जगह पर अगर कोई इंसान पिछले दिनों जब कांग्रेस थी उस समय कांग्रेस के द्वारा लाई गई किसी पॉलिसीज़ को बढ़िया बताता है, उसे अच्छा बताता है, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो बीजेपी के अगेंस्ट है और कांग्रेस के सपोर्ट में, समझे। और अगर आप पर्टिकुलरली किसी पार्टी को पसंद करते हैं और उसका सपोर्ट करते हैं तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये कहाँ तक जायज़ है? किसी पार्टी स्पेशल को सपोर्ट करना। दोस्तों, जिस तरह हर सिक्के के दो पहलू होते हैं उसी तरह हर पार्टी की कुछ विचारधाराएं होती है ना। तो कुछ उसमें से अच्छी हो सकती हैं, कुछ ऐसी हो सकती हैं जो हमें पसंद ना हो। लेकिन जरूरी तो नहीं कि किसी एक पार्टी की सारी ही विचारधाराएं हमें पसंद हो। तो हम क्यों किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? अगर आप उसके कार्यकर्ता हैं तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए, आपका वही कर्तव्य है। लेकिन अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपका कर्तव्य है किसी पॉलिसी को सपोर्ट या अपोज करना, ना कि किसी पार्टी को। दोस्तों, कार्यकर्ता की तरह मत बिहेव करें, बल्कि भारत के लोगों की तरह बिहेव करें। हम भारत के लोग हैं। अगर हम आपस में एक दूसरे से भक्त और चमचा बोलकर लड़ते रहे तो कोई और फिर अपना उल्लू सीधा कर लेगा और हमें कुछ नहीं मिलना। हम सभी को पता है ना, आज के टाइम में आईटी सेल्स हैं, सारे ही पार्टीज के पास ऑलमोस्ट आईटी सेल्स हैं। उनका सबसे प्राइम मोटो है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी के सपोर्ट में लाया जाए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। सबसे पहला मोटो यही है कि लोगों को पार्टी के सपोर्ट में लाया जाए। मगर हमारा क्या मोटो होना चाहिए? क्या कि हम पार्टी के सपोर्ट में चले जाएं? नहीं, हमारा मोटो होना चाहिए कि हम पार्टी का सपोर्ट या अपोज नहीं करें, हम किसी भी पॉलिसी को सपोर्ट या अपोज करें और किसी भी पॉलिसी के ऊपर लॉजिकल डिबेट करें। बहुत ज़रूरी है किसी भी पॉलिसी पर लॉजिकल डिबेट करना, क्योंकि तभी एक अच्छी पॉलिसी हमें मिल पाएगी। सपोर्ट में भी किसी पॉलिसी के होना ज़रूरी है तो उसके नेगेटिव पॉइंट्स को भी गिनाना ज़रूरी है। लेकिन एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि गाली गलौज का इस्तेमाल ना करें किसी भी पॉलिसी को सपोर्ट या अपोज करने में। हाँ, इसलिए नहीं क्योंकि गाली देना नैतिक तौर पर गलत है, बल्कि इसलिए क्योंकि जैसे ही आप गाली देते हैं आप मुद्दे से भटक जाते हैं। जी हाँ, तब मुद्दा ये नहीं रहता कि पॉलिसी कितनी गलत है या सही है, मुद्दा ये हो जाता है कि आप कितनी गालियाँ दे सकते हैं और कितनी गालियाँ खा सकते हैं, है ना। तो मैं आपसे हम्बली रिक्वेस्ट करती हूँ कि बेशक पॉलिसीज़ सही है या गलत है उसके डिबेट में पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि जितना ये हमारा हक है उतनी ही जिम्मेदारी है, क्योंकि पॉलिसीज़ हमारे लिए बनी है। तो उस पर जजमेंट देना, उस पर डिबेट करना भी हमारी जिम्मेदारी है।
मगर गाली गलौज का उपयोग करके नहीं, एक दूसरे को नीचा दिखाकर नहीं। हम क्यों हमारे ही लोगों को, कभी कभी तो अपने दोस्तों को ही भक्त और चमचा कहने लगते हैं। क्या ये सही है कि अपने ही लोगों को गलत ठहराया जाए किसी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए? देश हमारा होना चाहिए। पार्टी 5 साल के लिए आती है और अगर उसने अच्छी पॉलिसीज बनाई तो वो आगे रहेगी, लेकिन बुरी पॉलिसीज अगर लाई तो उन्हें हटाना भी हमारी जिम्मेदारी होती है। आई होप कि मेरी बातें आप लोगों तक पहुंच पा रही होगी, आप लोग समझ पा रहे होंगे। मैं उम्मीद करती हूं कि मेरी बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें। और अगर मेरी बातों से कुछ लोग भी, 2-4 लोग भी अगर थोड़ा सा भक्त और चमचा कहना बंद करते हैं ना एक दूसरे को, और लॉजिकल डिबेट शुरू करते हैं, एक दूसरे के कमेंट्स को समझते हैं, उनके भी भावनाओं को, विचारों को समझते हैं कि क्या इसमें लॉजिकल पॉइंट्स है, तो मुझे लगता है कि मैंने अपनी जिम्मेदारी निभा ली। अब आप अपनी जिम्मेदारी निभाएं। कार्यकर्ता बनकर नहीं, किसी पार्टी के, भारत के लोग बनकर।